से जाएं, लक्षद्वीप में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, लक्षद्वीप पे आप डे बाय डे कैसे और कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं, लक्षद्वीप में घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लक्षद्वीप ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि लक्षद्वीप आने के लिए आपको परमिट कैसे लेना होगा और आप कहां से ले सकते हैं इस परमिट को, एंड अगर आप लक्षद्वीप ट्रिप का पैकेज बुक करके आना चाहते हैं तो आप पैकेज कहां से और कैसे बुक करें। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको लक्षद्वीप ट्रिप से जुड़ी सभी जानकारियां डिटेल्स में देने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आपको लक्षद्वीप ट्रिप प्लान करने के लिए दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आपको इसके लिए 2 काम करने होंगे। पहला, आपको वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखना होगा। दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों लक्षद्वीप इंडियन यूनियन टेरिटरी है जो कि एक ब्यूटीफुल आइलैंड है। लक्षद्वीप फेमस है अपने ब्यूटीफुल बीचेस, छोटे छोटे आइलैंड एंड अपनी वाटर एक्टिविटीज के लिए, जिस वजह से यहाँ पर इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। लक्षद्वीप में ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल बीचेस है जहाँ पर चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या फिर कपल्स हो, हर कोई यहाँ पर आकर एंजॉय करना चाहता है और अपनी ट्रिप को यादगार बनाना चाहता है। लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग एंड पैरासेलिंग जैसी कई सारी वाटर एक्टिविटीज भी होती हैं जो कि यूथ को यहाँ पर आने के लिए काफी अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर आपको कई सारे बीचेस ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ का पानी आपको एकदम क्लीन एंड क्रिस्टल देखने को मिलता है। अगर आप भी यहाँ पर आकर अपनी ट्रिप को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप लक्षद्वीप तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों आप लक्षद्वीप तक क्रूज या फिर फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने शहर से केरला के कोच्चि शहर तक जाना होगा। कोच्चि पहुँचने के बाद आप कोच्चि से लक्षद्वीप के लिए क्रूज या फिर फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप लक्षद्वीप तक क्रूज के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको कोच्चि से काफी सारे क्रूज देखने को मिल जाएंगे, जिनमें हर एक अलग अलग कोचेस होते हैं, जिनके प्राइस की स्टार्टिंग 500 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक की रहती है। आप अपने बजट के हिसाब से या फिर सुविधा के हिसाब से इन कोचेस की टिकट ले सकते हैं। क्रूज के थ्रू कोच्चि से लक्षद्वीप तक जाने में आपको 15 से 18 घंटे का समय लग जाता है। एंड अगर आप मुंबई में रहते हैं या फिर मुंबई के आसपास में रहते हैं तो आप वहां से भी क्रूज के थ्रू लक्षद्वीप तक जा सकते हैं। आप अपने बजट या फिर सुविधा के हिसाब से मुंबई से भी जा सकते हैं। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू लक्षद्वीप तक जाना चाहते हैं तो आपको केरला के कोच्चि से लक्षद्वीप के अगाटी एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिल जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, आप जितने दिन पहले ही टिकट की बुकिंग करते हैं तो प्राइस उतने ही कम रहते हैं। फ्लाइट से लक्षद्वीप तक जाने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। चलिए दोस्तों अब आपने ये तो जान लिया कि आप कैसे पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप लक्षद्वीप ट्रिप के लिए परमिट कैसे लें। दोस्तों लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, जिस वजह से यहाँ पर आने के लिए परमिट लेना कंपलसरी रखा गया है। आपको ये परमिट केरला के कोच्चि में लक्षद्वीप ऑफिस से मिल जाएगा। लक्षद्वीप ऑफिस को स्पॉट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप इस परमिट को ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते हैं। इसकी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड दोस्तों याद रखिएगा, आप किसी भी तरह के पैकेज को बुक करके लक्षद्वीप तक जा रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको परमिट लेने की कोई नीड नहीं पड़ती है। ये परमिट पैकेज में ही ऐड रहता है। एंड इसके लिए अगर आपने एजेंट से ही पैकेज बुक करवाया है तो आप एजेंट से पूछ सकते हैं या फिर आप अपने पैकेज डिटेल्स में भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आप लक्षद्वीप पहुंच चुके हैं और परमिट की बात हो गई है तो अब बात कर लेते हैं कि लक्षद्वीप में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों लक्षद्वीप में आपको रिजॉर्ट ही देखने को मिलते हैं, जिनके प्राइस 8000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक रहते हैं। आप किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपको इसी प्राइस में होटल मिल जाएंगे। एंड खाने पीने की व्यवस्था के लिए आपको यहाँ पर वेज एंड नॉन वेज दोनों तरह का खाना मिल जाता है, और सी फूड तो यहाँ पर काफी फेमस है ही। आप यहाँ पर सी फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप वेज खा सकते हैं या फिर नॉन वेज भी खा सकते हैं, जिसका आपका पर डे के हिसाब से 1000 रुपए तक का खर्चा बैठता है खाने पीने का। दोस्तों यहाँ पर आपको ठहरना और खाना पीना थोड़ा महंगा ही पड़ता है अदर टूरिस्ट प्लेसेस के हिसाब से। दोस्तों मेरे हिसाब से आप पैकेज बुक करके ही लक्षद्वीप ट्रिप प्लान करिएगा। पैकेज की डिटेल्स मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब आप ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था के बारे में जान चुके हैं तो अब बात कर देते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं और कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लक्षद्वीप घूमने के लिए आपको कम से कम 4 नाइट 5 डे की ट्रिप प्लान करनी होगी। अब आप सबसे पहले डे 1 में मिनिकॉय आइलैंड के लिए जा सकते हैं। बहुत कम क्रूज है जो कि आपको अदर आइलैंड पर ड्रॉप करेंगे। अगर आप क्रूज के थ्रू लक्षद्वीप तक जा रहे हैं तो आपको मिनिकॉय आइलैंड पर ही ड्रॉप करेगा क्रूज। अगर आप फ्लाइट के थ्रू जा रहे हैं तो आपको अगाटी एयरपोर्ट से स्टार्टिंग होगी। एंड अगर आप क्रूज के थ्रू आते हैं तो आप मिनिकॉय आइलैंड पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है एंड ये लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। मिनिकॉय आइलैंड पर आपको एकदम क्लियर वाटर देखने को मिलता है एंड यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं। मिनिकॉय आइलैंड काफी ब्यूटीफुल आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप में हर टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है एंड यहाँ पर आकर आपको काफी अमेजिंग लगेगा।
आप मिनिकोय आइलैंड पर आप अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद लाइट हाउस के लिए जा सकते हैं। आप लाइट हाउस के अंदर जाकर ऊपर से आसपास का व्यू भी देख सकते हैं। अरब सागर का व्यू देखने लायक होता है एंड समुद्र का पानी एक तरफ ब्लू दिखाई देता है एंड एक तरफ स्काई ब्लू, जो कि काफी ब्यूटीफुल लगता है। इस व्यू को आप अपने कैमरे पे भी कैप्चर जरूर करिएगा एंड यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आपका डे 1 यहीं समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में मिनिकोय आइलैंड से कल्पेनी आइलैंड के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए आपको मिनिकोय आइलैंड से बोट या फिर शिप मिल जाती है। कल्पेनी आइलैंड तक जाने के लिए आपको इस बोट से जाने के या फिर शिप से जाने के प्राइस 2000 रुपये से 3000 रुपये तक के रहते हैं, जो कि पर पर्सन के होते हैं एंड ये आपको कल्पेनी आइलैंड तक 4 से 5 घंटे में ड्रॉप कर देती है। अब आप कल्पेनी आइलैंड पहुंच जाएंगे। कल्पेनी आइलैंड एक ब्यूटीफुल आइलैंड है जहाँ का पानी एकदम क्लियर दिखाई देता है एंड यहाँ पर भी कई सारी वाटर एक्टिविटीज होती है। कल्पेनी आइलैंड इतना ब्यूटीफुल है कि यहाँ पर एंजॉय करते हुए आपका टाइम कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कल्पेनी आइलैंड पर आप बीच के किनारे बैठकर नारियल पानी का आनंद भी जरूर करिएगा एंड यहाँ पर आप वाटर एक्टिविटीज को भी कर सकते हैं। यहाँ पर घूमते हुए ही आपका डे 2 समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलता है एंड यहाँ पर आप स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में आप कल्पेनी आइलैंड से कदमत आइलैंड के लिए जा सकते हैं, जो कि आप कल्पेनी आइलैंड से कदमत आइलैंड के लिए शिप या फिर बोट के थ्रू जा सकते हैं, जिससे जाने के प्राइस पर पर्सन के 3000 रुपये से 3500 रुपये तक के आते हैं। दोस्तों कदमत आइलैंड काफी ब्यूटीफुल है एंड ये काफी बड़ा आइलैंड है जहाँ का पानी आपको एकदम क्लीन दिखाई देता है। लक्षद्वीप ट्रिप के दौरान जितने भी प्लेसेस हैं उन सब में सबसे ज्यादा क्लीन पानी आपको यहाँ पर दिखाई देता है एंड आप यहाँ पर स्कूबा डाइविंग जैसी कई सारी वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं एंड स्कूबा डाइविंग सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं पर आकर करते हैं, बिकॉज पानी अंदर काफी क्लियर दिखाई देता है, जिसकी वजह से अंदर के नज़ारे काफी खूबसूरत लगते हैं। स्कूबा डाइविंग इसलिए आप यहाँ पर भी आकर कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग करने के चार्जेस 2000 रुपये तक के रहते हैं, जो कि पर पर्सन के होते हैं एंड कदमत आइलैंड में स्कूबा डाइविंग करने के बाद शायद ही आप इस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में भुला पाओगे एंड यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आप कोच्चि के लिए वापस जा सकते हैं। यहीं पर आकर आपका 5 दिन का ट्रिप समाप्त हो जाता है। 2 दिन आपके क्रूज से आने और जाने में लग जाते हैं और 3 दिन आप ट्रिप प्लान करके घूम सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपके पास और भी समय है और आप थोड़ा लंबा ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आप डे 4 में कदमत आइलैंड से कवरत्ती आइलैंड पर घूमने के लिए जा सकते हैं। कवरत्ती आइलैंड भी काफी ब्यूटीफुल आइलैंड है। ये लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि अपने ब्यूटीफुल नज़ारों एंड ब्यूटीफुल बीचेस एंड सफेद मखमली रेत की वजह से काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है एंड यहाँ पर भी आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप कपल हैं तो आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। यहाँ के नज़ारे देखने लायक होते हैं एंड यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आपका डे 4 यहीं समाप्त हो जाएगा एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 5 में बांगरम आइलैंड के लिए जा सकते हैं, जो कि लक्षद्वीप की सबसे ब्यूटीफुल सनराइज व्यू एंड सनसेट व्यू को देखने के लिए एक बेहतरीन आइलैंड है एंड ये भी काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आपका पूरा दिन यहाँ पर कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर आप 4 नाइट 5 डे की ट्रिप प्लान करके आ रहे हैं तो आप 3 दिन में उन प्लेसेस को घूम सकते हैं जो कि आपको मैंने पहले बताए हैं। अगर आपके पास और भी समय है तो आप अपनी ट्रिप में बांगरम को ऐड कर सकते हैं और कवरत्ती आइलैंड को अपनी ट्रिप में शामिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको मैंने डे बाय डे ये तो बता दिया कि आप कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं और कैसे कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं, कितने दिन की आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों आप यहाँ पर अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच में कभी भी आ सकते हैं। ये काफी अच्छा समय होता है यहाँ पर आने का। बाकी अगर आप पूरे साल में कभी भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों अगर आप खुद से लक्षद्वीप ट्रिप प्लान करते हैं जो कि 4 नाइट 5 डे की रहती है तो आपका लगभग 35,000 रुपए तक का खर्चा आता है, जिसमें आपका मैंने किसी भी तरह के वाटर एक्टिविटीज के चार्जेस इंक्लूड नहीं किए हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से आप लक्षद्वीप घूमने के लिए आप किसी भी पैकेज को बुक करके आ सकते हैं, जिससे कि आपको इतनी लंबी ट्रिप को घूमने में काफी आसानी हो सके। अब ये पैकेज आप किसी भी एजेंट से बुक कर सकते हैं या फिर आप समुद्रम पैकेज बुक करके भी आ सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होता है। समुद्रम पैकेज 2 तरह का रहता है, एक डायमंड क्लास का, दूसरा गोल्ड क्लास का। डायमंड क्लास से जाने के चार्जेस इस तरह से रहते हैं, +5% GST होती है।